मार और मार, खूब मार, जाम कर बड़ा मजा आवे है रे। बाहर शरीर रोवे दर्द से और अंदर दिल कावे खुशी से रे। हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। तो हेलो सखा और सखियों, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओल्ड बॉलीवुड द्वारा दिए गए महिलाओं को विचित्र सम्मान के बारे में, जिसे देख करके हमारे ताऊ का तन, मन और टाँगों के बीच में लटकता हुआ बल तीनों कड़क हो जाते थे। बे साले। तो आज तुम देखने वाले हो हमारे ओल्ड बॉलीवुड के हिसाब से एक औरत की असली ताकत क्या होती थी और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और कैसे हिंदुस्तानी नारी अप टू डेट हुई है। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि हिंदुस्तानी नारी में किस तरीके का भेदभाव होता था और तुम्हें उस जमाने के एक सस्ते रणवीर कपूर से भी मिलाऊंगा। तो जल्दी से हेडफोन लगा लो और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं यूनिक कैमरा एंगल का प्रयोग करके दिखाई गई जबरदस्त मोहब्बत के साथ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कहिए शहजादी, जरा के पीठ मल देना, बहुत सरसराहट हो रही है। अरे जी, तुम्हारे हाथों में आज ये हरारत कैसी? हरारत शहजादी, ये हरारत नहीं है, ये शरारत है, वो भी गंदी वाली। आपको पता नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। डायरेक्टर और राइटर ने इतनी बड़ी सांठगांठ रची है कि आपका आशिक आपकी मोहब्बत में खुसरा बन चुका है। अबे यार, जरा मुझे एक बात बताओ, ये सरसराहट को मिटाने के लिए जो हरारत कर रहा है उसके लिए इसका हाथ कहाँ गया हुआ है? ये हरारत के चलते कौन सी खुजाहट कर रहा है? अब देखो, इसी पॉइंट को देख करके हमें एक चीज पता चलती है, दुनिया में एक ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है जिसे खुजाने पर दो लोगों की खुजली एक साथ मिट जाती है। इनके छूते ही मुझे किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई शहजादी? हाय गुलफाम कहता था मैं एक सोने की गुड़िया हूँ और वो एक मिट्टी का गुड्डा, लेकिन उस मिट्टी के गुड्डे में जान बहुत थी। अब देखो, यहाँ पर जो तुम्हें सुनने को मिल रहा है ना कि मिट्टी के गुड्डे में जान बहुत थी, इसका मतलब बहुत गहरा है जो तुम्हें आगे देख करके पता चलेगा। लेकिन आप उसे जल्दी ना मिली तो वो बेजान हो जाएगा। खुदा ना करे सच। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुझे देख रहे हो लौंडे के चेहरे पर, यही है जब मोहब्बत मुकम्मल होती है और सामने वाली पार्टी खोल करके दिखाती है तो कुछ इसी तरीके से खुशी मिलती है। देखो, मोहब्बत में बाकी सारी चीजें मिथ्या है, सामने वाली पार्टी जब इस तरीके से पहली बार खोल के दिखाती है ना, तभी सच्ची खुशी आती है। बड़ा मजा आवे है रे। अब देखो, यहाँ पर हीरो ने जो डायलॉग मारा था ना कि अगर आप उससे नहीं मिली तो मिट्टी की गुड़िया बेजान हो जाएगी, तो इसने उसमें जान फूंकने के लिए इसे ये दृश्य दिखाया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि उस मिट्टी की गुड़िया में जो जान की बात हो रही थी उसका मतलब क्या है। अच्छा जी। अब देखो, यहाँ पर डायरेक्टर और राइटर को 21 मोटे काले लंबे खड़े तोहफों की सलामी देना बहुत जरूरी है, जो उसने क्रीपीनेस को मोहब्बत बना दिया। लव ऐसा होता है, ट्रू लव। बिना परमिशन के आप किसी के घर में घुस जा रहे हो और उसे नहाते हुए देखने की कोशिश कर रहे हो, इसे क्रीपीनेस बोला जाता है। लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से अगर ये हरकत कोई हैंडसम सा बंदा करता है तो वो हीरो है और वो रोमांस कर रहा है, लेकिन अगर कोई अगली सा बंदा ये हरकत करता है तो फिर वो विलन है और उसकी ठुकाई होनी चाहिए। और इस तरीके से बॉलीवुड हीरो और विलन के बीच में डिफरेंशिएट करता है। और रही बात मोहब्बत की, तो बॉलीवुड के लिए मोहब्बत यही है, एक स्मार्ट सा हीरो, एक स्मार्ट सी हीरोइन, हीरो हीरोइन के पीछे लग जाएगा, चाहे वो क्रीपीनेस हरकत करे, चाहे कुछ भी करे, नो जैसा तो ऑप्शन ही नहीं होता है। हीरोइन लास्ट में मान जाएगी, फिर वो उसे खोल करके दिखा देगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, वाइब, ये सारी चीजें बॉलीवुड की मोहब्बत में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बॉलीवुड के हिसाब से सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें लड़की सामने से खोल करके दिखा दे। और बॉलीवुड ने यही आइडिया इस तरीके से पोर्ट्रेट करा है लोगों के दिमाग में भी कि आज भी लोगों को यही लगता है कि लड़की समझदार हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की वो होनी चाहिए जो खोल करके दिखा दे। क्या कसरत है, अंग अंग हिल रहा है। हिलना मत जब तक मैं तुम्हारी इन खूबसूरत टांगों को अपने कैमरे के लेंस में दबा नहीं लूं, जब तक मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल फिगर को अपने कैमरे के शटर में जकड़ नहीं लूं। हिलना मत, हिलना मत। अरे चाचा, तुम लेट हो गए हो। कैमरामैन ने पहले ही खूबसूरत टांगों को जकड़ लिया है और अपने टॉप एंगल पर खूबसूरत फ्लोर भी दिखा दिया है। और रही बात हिलने हिलाने की, तो वो तो ये सब देख करके अब ताऊ हिलाएगा। अरे झूठ बोल रहा है।
तुमने ये चीज नोटिस करी कभी, बॉलीवुड में हीरोइन की एंट्री कैसे होती है? पहले उसकी खूबसूरत टांगे दिखाई जाती है, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर का फ्लोर दिखाया जाता है, फिर उसकी कमर दिखाई जाती है, फिर उससे ऊपर का फ्लोर दिखाया जाता है, गर्दन, आंखें, होंठ, कान, नाक, उसके बाद जाकर उसका फुल चेहरा दिखाया जाता है। हीरोइन की एंट्री से पहले टैलेंट दिखाना कितना जरूरी है उसका, और इसी टैलेंट के दम पे तो पिक्चरें बिकती है, क्योंकि बॉलीवुड हीरोइन को सिर्फ एक ही नजर से देखता है, और वो है खूबसूरती। तेरे पास है ही क्या जो तू कीमत अदा कर सके? कुछ तो होगा जिसे देखकर तुम्हारे देवा जैसे वफादार आदमी की नीयत टोल गई। बड़ा गरूर है तुझे अपने ऊपर। गुरूर नहीं, विश्वास। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नीयत ना डोली हो। वो आदमी ही क्या जिसकी नीयत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए? वो लड़की ही क्या जो बड़े से बड़े आदमी की नीयत को डोलने पे मजबूर ना कर दे। अरे ये ह्यूमन पावर्स का कौन सा एंगल दिखाया जा रहा है भाई? कहीं ये बॉलीवुड का फेमिनिज्म तो नहीं है? मतलब तुम लोग डायलॉग और उसकी डेप्थ को देख रहे हो। वो लड़की ही क्या जो बड़े से बड़े आदमी की नीयत को ना डोलने पर मजबूर कर दे। मतलब जो लड़की किसी आदमी की नीयत को डोला नहीं सकती है वो लड़की नहीं है। ओ भाई, और लड़कियों का यही काम रह गया है क्या, लोगों की नीयत को डोलाना? इस जगह पे इन्होंने ह्यूमन को एम्पावर किया है भाई। देखो यार, मैं अब इसे ह्यूमन पावरमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये बॉलीवुड का फेमिनिज्म जरूर हो सकता है। हमारी नीयत अगर डोल जाए तो हम जिंदगी भर के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। कितना हसीन है शबाब, दीवाने तू क्या जाने क्या है मोहब्बत। बस दिखा दिया खोल करके, हो गई मोहब्बत अब। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बॉलीवुड के हिसाब से लड़कियों की जो ऑरा फार्मिंग की स्टार्टिंग होती है वो कपड़े उतारने से शुरू होती है। अब देखो यार, ऐसा है, लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से या बड़े कपड़े पहनने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट द थिंग इज रिजल्ट मैटर करता है। जब आपकी ये ऑरा फार्मिंग वाली चीज, लड़कियों की खूबसूरती वाली चीज और खोल करके दिखाने वाली चीज घर घर तक पहुंच गई है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। अरे भाई साहब, बहुत तगड़ा फेमिनिज्म है इसको। अब तुम लोगों में से कुछ लोग आकर के कहेंगे कि भाई लड़कियों को इसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, अच्छे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता था। तो हाँ भाई, वो भी होता था, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। उसे कहते हैं सीरियस लव। तुम सोच दे सकती हो? फिर वही बात, हिंदुस्तानी लड़कियां ये सब वो शादी के बाद दे सकती है। तो फिर हिंदुस्तानी लड़कियां शादी से पहले क्या कर सकती हैं? अब देखो, ये बॉलीवुड की सबसे फेक लाइन है जिसके चक्कर में पता नहीं कितने लोगों का कटा है, क्योंकि एक्चुअल थिंग इज बॉलीवुड में जो हिंदुस्तानी नारी होने का गौरव प्राप्त होता था ना, वो सिर्फ मेन हीरोइन को प्राप्त होता था। वही लड़की संस्कारी होगी, वही लड़की पतिव्रता टाइप की होगी, वही लड़की सच्ची मोहब्बत की रिस्पेक्ट करना सीखेगी। बाकी जो साइड कैरेक्टर की लड़कियां होती थी वो तो शायद थाईलैंड से इम्पोर्ट की जाती थी ना। हाय शिखा। हाय शीला। डरा दिया मुझे। आज अकेली क्यों है? झगड़ा हो गया उससे। किससे? शेरू से। कब? कल। तो फिर आज तो किसी नए की तलाश होगी। तलाश? तू भी क्या बात कर रही है? अरे आजकल तो वो जमाना है कि एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। क्या बात कर रहे हो? 1970 में जमाना था कि एक ढूंढो 1000 मिल जाते हैं, तो फिर आज कौन सा जमाना है? आज तो संख्या लाखों में पहुंच गई होगी, शायद इसीलिए मैं किसी को नहीं मिल पा रहा हूँ। अरे यार, कोई दूरबीन लगा करके ढूंढो, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। वो देख, वो इंतजार कर रहा है ना नग? पधारो। सी यू देन। ओके, बाय बाय। देखा तुम लोगों ने, क्योंकि ये मेन हीरोइन नहीं है, हीरोइन की सहेली है, तो इसका कोई हिंदुस्तानी नारी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पतिव्रता नहीं हो सकती, ये कैरेक्टर मोर नहीं हो सकती है, इसके 3-4 बॉयफ्रेंड होंगे, ये नाइट क्लब में जाती होगी और मेन हीरोइन को बदनाम करने की या फिर उसे करप्ट करने की कोशिश करती रहेगी। अक्सर तुम्हें चीज देखने को मिल जाएंगी। देखो, कुछ एक मूवी हमारे समाज में ऐसी भी बनती हैं जो ये भी दिखाती हैं कि एक्चुअली में ऐसी लड़कियों के साथ होता क्या है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाउ गेट आउट क्विक। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? जी? पहली बार आई हो यहाँ? जी। एनीवे, आई लाइक यू। मगर मेरी एक बात याद रखना, सूरज चढ़ने के बाद मैं हर उस औरत से नफरत करता हूँ जिसके साथ मैंने रात गुजारी हो। अरे क्यों भाई, परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है तेरे को? ओह शिट, इसके साथ मैं रात को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया यार, इसमें मजा नहीं है, दूसरी लेके आऊंगा। और सूरज डूबने के बाद मैं किसी ऐसी औरत से नहीं मिलता जिसके साथ मैं रात ना गुजार सकूं। अरे भाई क्या बात कर रहा है? तूने कभी शक्ल में आईना देखा है? अरे मेरा मतलब अरे भाई, तूने कभी आईने में शक्ल देखी है? तेरे को ये मिल रही है ना, ये बहुत बड़ी वाली बात है। तुझे 1100 नारियल चढ़ाने चाहिए, एटलीस्ट तेरे को मिल गई है, और तू अलग ही फॉर्म में लगा पड़ा है। आई सी।
काफी इंटरेस्टिंग आदमी है आप। इंटरेस्टिंग? ये कैसी इंटरेस्टिंग बात है यार जो हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही है? मतलब पहले का जमाना ज्यादा एडवांस था या आज का जमाना एडवांस लेस हो गया है? अच्छा, पहले के जमाने में एडवांस सस्ती मिलती थी, आज महंगी हो गई है ना। कुछ भी। एक कप चाय पी सकती हूँ आपके साथ? सॉरी, सूरज चढ़ने के बाद नहीं, रात को आओ, चाय शराब जो भी मांगोगी मिलेगा। इस वक्त तुम जाओ, गेट आउट। ओके, बाय। भाई इतनी आसानी से बाय? कम से कम मुझसे अपनी पेमेंट तो मांग ले। अब देखो, इस सीन के डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि पैसे की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है कि अगर तुम्हारी फिल्म का बजट कम हो तो तुम्हें ऐसा रणबीर कपूर मिलता है। खैर, तो अब तुमने देखा कि लुक्स डजंट मैटर, क्योंकि बॉलीवुड की क्लास को अचीव करने के लिए तुम्हें ह्यूमनाइजर बनना बहुत जरूरी है। मीन्स लड़की सिर्फ बिस्तर पर ही अच्छी लगती है, वो भी रात को। और जब ये दिखाया जा रहा था तब ताऊ को कोई ऐतराज तो था नहीं, लेकिन आज जब यही स्टेटमेंट कोई लड़की दे देती है तो ताऊ को बुरा लग जाता है। अरे ताऊ, ऐसे कैसे चलेगा? खैर, तो अगर तुम ओल्ड बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द फिल्मों में देखोगे तो साइड कैरेक्टर की जितनी हीरोइनें होती थी ना, उन सबकी मिट्टी पलीत हो रखी थी। तो मैं अपने विकी की शादी उस लड़की से करूंगा जो इसकी शराब छुड़वा दे। अंकल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इनकी शराब तो मैं एक ही रात में छुड़ा सकती हूँ। रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं? अरे तू क्या शराब छुड़वाएगी? तू तो खुद टिका के पीती है, ये देखिए अंकल। अच्छा, दिन में ये भी टल्ली रहती है। अब तुम देखना, हिंदुस्तानी नारी अगर साइड कैरेक्टर में हो तो वो क्या क्या कर सकती है। तू कौन सी सती सावित्री है? 7 बॉयफ्रेंड रखती है। मंडे को एक, ट्यूसडे को दूसरा, वेडनेसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को पांचवा और सैटरडे को छठा। अरे तेरी तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। अब अंकल जरा इनकी भी तारीफ सुन लीजिए। वो क्या है कि वो हर बार एक नए बॉयफ्रेंड से मिलवाती हैं, ये कहकर कि वो इनके कजिन हैं। साला एक ही सीन में सब कुछ कवर कर लिया। खैर, अब तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि ये कजिन वाला आइडिया कहाँ से आया। पहले ये खुद ही इस तरह की मेंटेलिटी बना करके लोगों को देते हैं और फिर कहते हैं कि समाज लड़कियों की आज़ादी को सपोर्ट नहीं करता। अरे करेगा कैसे भाई? तुमने उस आज़ादी को सही तरीके से प्रमोट होने ही नहीं दिया। अब देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड की सारी मूवीज खराब होती हैं जैसा कि कई लोगों को लगता है। बात मूवीज की नहीं है, बात नीयत की है जो इनके काम में दिख जाती है। और उससे ज्यादा फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हों। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, साले छोटे छोटे बच्चे उतर चुके हैं ऐसी हरकतों पर। खैर, उन पर भी कभी बात होगी। तब तक वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? नहीं बाबूजी, वो तो मैं ताजमहल देख रहा था। ताजमहल देख रहा बाबूजी। ताजमहल देख रहे हैं? तो ताजमहल ही देखना, वरना तुझे मैं मेरा कुतुब मीनार दिखाऊंगा। नहीं